औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। Assalamu alaikum. And I am extremely sorry. Today our show is a bit delayed. The reason was again same, not me. There was some technical issue. I guess net connection was down or something. So, anyways, I'm here, and I don't know people who tuned in the show at around 8 if um, they were disappointed and they logged out from the app. Please don't do that. I'm here. Yes, Sana Hashmi is here. Sana Hashmi Suhail. जी हमारे साहब को बुरा लग जाता है अगर हम उनका नाम साथ नहीं लगा रहे होते तो अच्छा तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विंटर। आप एक्चुअली पता है क्या, विंटर इज is not a season, actually it's a celebration, ये अच्छा उन लोगों से पूछिए जहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और it's almost impossible to survive in minus temperature when it becomes actually तो you ask them वहाँ विंटर तो I don't know किस तरह ली जाती है but इन आर एशियन कंट्रीज तो जब भी विंटर आती है तो हमारे यहाँ तो पहले से ही ना आपको पता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन इंडिया पाकिस्तान बांग्ला का साइड पे, यहाँ पर तो बाकायदा इंडिया विंटर को सेलिब्रेट किया जाता है। लाइक प्री विंटर प्रिपरेशंस होती हैं और आप समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब है बताने का। वो होती इस तरह से हैं कि जनाब वो पहले से ना स्पेशल फूड बनना शुरू हो जाते हैं। व्हाट यू कॉल टू दैट, दोस पिन्नियाँ पंजाब में बड़े मज़े की बनती हैं, ओहो देसी घी की पिन्नियाँ और फिर गोंद के लड्डू होते हैं और फुल ऑफ नट्स एंड एनर्जी, दोज आर दोज एनर्जी बॉल्स आई थिंक इट इज कॉल्ड, वो होते हैं और गाजर का हलवा यस हाउ कैन आई फॉरगेट, वो तो सबसे मतलब पता चल जाता है सर्दी आ गई है। और बहुत मज़े मज़े के सूप्स होते हैं जी, हर इट्स रियली फन। वैसे दीज डेज आई एम ट्राइंग के एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक तो कोई अच्छा स्पेशल सूप बने। और मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं आजकल किस रेसिपी से चिकन स्टॉक बना रही हूँ और आई डोंट नो मे बी आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इसी रेसिपी को फॉलो करते हो, बट दिस इज सच एन अमेजिंग और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और इवन गाइस कैन ट्राई इट एट होम, इट्स सो सिंपल एंड वेरी इजी, जस्ट 2-3 इंग्रेडिएंट्स और देयर यू गो, बहुत मज़े की बनती है। और क्या, व्हाट एल्स आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट, देयर आर सम फनी स्टफ और जो के रिलेटेड टू विंटर तो मैं आपकी सर्दी को मजीद सर्द बनाने जा रही हूँ। अच्छा मुझे एक्चुअली आई वांटेड टू सी के मुझे आई डोंट नो कुछ मैसेजेस आ रहे थे यहाँ पे, मुझे पता नहीं चला कि मतलब कल का जो शो, थैंक यू सो मच, उसका बड़ा अच्छा रिव्यू आया हमारे पास और समिया यू आर अ हिट स्टार ऑन आवर रेडियो एज वेल, बिकॉज मुझे अक्सर ख़वातीन की तरफ से ये मैसेज आया था कि समिया वाज माशाल्लाह सो कॉन्फिडेंट व्हेन शी वाज टॉकिंग ओवर द रेडियो और द वे शी वाज टेलिंग के हाउ शी डज ऑल द फूड प्रैप्स करते हैं वो अपनी एक्चुअल कुकिंग से पहले एंड ऑल द हाउस वाइफ्स कह रही थी कि उनको बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह से वो अपना टाइम मैनेज करती हैं, माशाल्लाह शी हैज़ किड्स एज वेल, और वो किस तरह से अपने रूटीन को सेट करती हैं। अच्छा वैसे मैं मे बी इन द कमिंग डेज आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हर। देयर इज़ अनदर लेडी, शी इज़ अ पाकिस्तानी फीमेल, शी इज़ लिविंग in Dubai, I guess, or yeah, Dubai she is. She's living in Dubai and she's running different channels already on YouTube, and then she has page on the Facebook as well. In fact, she has 2-3 different pages.
and on each page, like for me surprising thing is कि उनकी बड़े अच्छे fan following है. And she's a very simple person. You know what I really liked about her was her simplicity. मैंने ये देखा है कि जब मतलब शी इज अ परफेक्ट व्लॉगर. अच्छा, हम थोड़े दिनों में ना वी बी टॉकिंग अबाउट कि आप एक अच्छे व्लॉग के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए हैं. तो बिकॉज सी एनीबडी कैन डू वीडियोग्राफी एंड ऑल, but there are certain points which you really have को कैसे हिट बनाया जा सकता है. तो मेरा आजकल क्योंकि थोड़ा सोशल मीडिया पे ज़्यादा काम है, तो मैंने नोटिस किया है कि लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं व्लॉग्स के अंदर. और स्पेशली योर रूटीन्स, हाउ यू आर कवरिंग योर रूटीन्स. बिकॉज सी होता क्या है कि जब एवरीबडी इज लिविंग, ऑब्वियसली हर एक की अपनी एक रूटीन होती है, तो कुछ ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिलेटेबल होती हैं. दिस इज़ व्हाट आई नोटिस कि वो तमाम चीज़ें जो रिलेटेबल होती हैं वो लोगों को ज़्यादा जल्दी क्लिक करती हैं. तो बनस्बत उसके कि आप बड़ा ना उसको खूब ब्यूटिफाई कर लो एंड यू आर इन्वेस्टिंग सो मच एंड देन व्हेन यू डोंट हैव फैंस फॉलोइंग, तो फिर इट्स बिट डिसअपॉइंटिंग. दिस इज व्हाट आई फील. आई डोंट नो व्लॉगर्स जो कर रहे हैं, मैंने अक्सर को देखा है कि वो बड़े मोटिवेटेड होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं अपना ना ये व्लॉग्स, और शुरू में तो उनको दे आर सो हैप्पी कि हाँ ठीक है बड़े हिट्स आ रहे हैं, फिर अचानक से कर्व फ्लैट हो जाता है. तो उससे होता ये है की वजह ये होती है कि यू हैव टू मेक योर ईच एंड एवरी व्लॉग इंटरेस्टिंग. और जितना सिंपलिसिटी, दिस इज़ व्हाट माय ओन अंडरस्टैंडिंग इज़. तो हम खैर एक्सपर्ट्स की भी राय लेंगे इसके ऊपर कि एक व्लॉग, एक परफेक्टली व्लॉग को कैसा होना चाहिए. तो कुछ लोगों के आप देखिए कि इट्स लाइक अमेजिंग, फैंटास्टिक. इट्स नॉट अबाउट द कैमरा विद विच यू आर वीडियोग्राफिंग. इट इंक्लूड्स हाउ यू आर गिविंग ऑडियो टू दिस वीडियो. आप किस तरह से उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, और आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, उसका एक्चुअली कंटेंट क्या है. तो जनाब इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और ये खैर डिटेल में हम आने वाले दिनों में ज़रूर बात करेंगे इस पर. और हमारे साथ एक हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ येट अनदर इंस्पिरेशन. और अल्हम्दुलिल्लाह she is a very good friend of mine. और I'm sure आप लोग, but for that you will have to wait a bit, because I'll take her on live call at around 9. जी थोड़े टाइम के बाद हम उनको 9 बजे तक इनफैक्ट हम उनको रेडियो पर लाइव लेंगे. and she'll be telling us कि you just listen to her and you will know what I'm saying. She is such an inspiring personality, a very down to earth person, and a pure soul, I tell you, really. She's one of those persons who really have touched my heart, because मुझे ना सेल्फलेस लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू, बट दे आर देयर टू गिव यू. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. शौक है इतने, मैं बड़ा सेलेक्टिव होकर चलती हूँ अपने सोशल सर्कल पे, एब्सोल्युटली नॉट. बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा रहूँ जो ना मुझे इंस्पायर करते हैं. सो शी इज़ वन ऑफ दोज पर्सनस, और वो बहुत वंडरफुल काम कर रही हैं. स्पेशली ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, शी हैज़ वर्कड अ लॉट. शी इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क, और आप इंशाल्लाह थोड़ी देर में उनको सुनेंगे, और आई एम श्योर यू विल गेट इंस्पिरेशन कि वो कितना अच्छा काम कर रही हैं, उनकी कितनी डेडिकेशन है. और अदर देन दैट शी हैज़ हर ओन करियर एज वेल. शी इज़ अ फैंटास्टिक videographer, photographer, and she is into so many kind of social services, and then she's working at the church as well. And mashallah, she is doing
आई मीन लाइक यू नेम इट एंड शी इज़ डूइंग दैट. शी इज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं. और मैं इनफैक्ट चाहती थी, फॉर क्वाइट लॉन्ग आई वांटेड कि मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, और आप यू नो माय लिसनर्स, आई एम श्योर शी विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर माय लिसनर्स. सो टिल देन, अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि भाई कल, थैंक यू सो मच अनीला, यू लाइक्ड सॉन्ग्स सिलेक्शन ऑन माय शो. एंड देन हाँ, जो न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस होती हैं, यस, तो जनाब आई वुड विश कि आप लोग भी ज़रूर बनाइए आने वाले साल के रेजोल्यूशंस. और उन सब रेजोल्यूशंस के स्टार्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ज़रूर शुरू कीजिएगा, और हर रेजोल्यूशन के आखिर में इंशाअल्लाह ज़रूर कहिएगा, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग वी प्लान, एंड ऑब्वियसली जो अल्लाह ताला की रज़ा के साथ हों, जो अल्लाह ताला की जिसमें हर एक काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है. तो आपको अपने हर काम में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि आप मेक श्योर कि अगर आप किसी काम का इरादा करते हैं, बिकॉज रेजोल्यूशन क्या है, वो हमारा इरादा ही तो होता है. तो आप जब किसी काम का इरादा करते हैं तो उसको अल्लाह के नाम से ज़रूर शुरू करें, और जब आप उसको एक दफ़ा पेन डाउन कर लेते हैं तो यू मस्ट से इंशाअल्लाह, इफ़ गॉड विलिंग, और अपना हर एक काम में बेस्ट दीजिए. दिस इज़ व्हाट इज़ इन आवर हैंड्स टू गिव आवर बेस्ट, दैट्स इट. रिजल्ट इज़ इन हिज हैंड्स. तो हमें अपना 100% देना चाहिए. मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि मतलब दे आर, यू कैन लिटरली सी देम दे आर डूइंग थिंग्स हाफ हार्टेडली. अगर आप खुद ही हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके रिजल्ट जो हैं वो 100% हो? नो, इट्स नेवर लाइक दैट. You have to give your 100% if you want, results as per your expectations. तो और अगर गॉड फॉरबिड कभी चीज़ें उस तरह से टर्न आउट नहीं होती हैं जिस तरह आपने एक्सपेक्ट किया होता है, तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज सम रीज़न बिहाइंड विच प्रोबेबली वी डोंट नो. अच्छा, आपने कभी नोट किया है आपकी ज़िंदगी के, पता नहीं शायद मैंने इससे पहले ये बात डिस्कस की है या नहीं, बट सिंस इट इज़ रेलिवेंट हियर, सो मैं बताऊंगी कि आपने, हैव यू एवर नोटिस्ड इन योर लाइफ, जस्ट लुक बैक इन द पास्ट इन योर लाइफ, moments in your life. Just look back in your life, like 10 years back or maybe 15 years back, and just know कि when that thing happened. और आप notice कीजिएगा उस point से ज़रा और मज़ीद पीछे जाइएगा तो you will see connection, a really perfect connection. That you connect the dots, that something was making you reach up to that. It shall include your commitment. It shall include your faith in your God. It shall include in your 100% passion. आप कभी भी अपनी ज़िंदगी के अचीवमेंट में, जिस वक्त आपको वो अचीवमेंट हासिल होती है, उससे ज़रा पहले का दौर अगर गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने वो चीज़ किस तरह से पॉसिबल की. डेफिनेटली आप पहले इरादा करते हैं, फिर उसमें आपकी कमिटमेंट होती है, आप उसको 100% देते हैं, आपका पैशन उसमें शामिल होता है, और डेफिनेटली फिर विद द विल ऑफ अल्लाह थिंग्स हैपन. तो जनाब किसी भी चीज़ को करने का तरीका ये होता है, तो जब आप अपने रेजोल्यूशंस बनाएं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें. और अगर आप कहें, आई डोंट नो इफ़ आई एम गोना, इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट इफ़ वी कैन डू शो ऑन 31st of December. Actually what happens, usually people are out for New Year celebrations and all, but I don't know this time. I believe people should follow SOPs and please stay at home and stay safe. और मेरा रेडियो सुनिए. तो अगर मुझे मैसेजेस आते हैं कि मुझे 31st December को शो करना चाहिए इंशाल्लाह, तो आप बताइएगा. देन मे बी वील प्लान आउट समथिंग फ्रॉम द न्यू ईयर पॉइंट, और आई विल शेयर विद यू माय रेजोल्यूशंस एज वेल. और फिर मैं आपकी भी ज़रूर सुनूंगी कि आपने क्या रेजोल्यूशंस बनाई. और जब आप अपनी रेजोल्यूशंस बना रहे हो तो याद रखिएगा आपको किस तरह से डिवाइड करना है. देयर शुड बी सर्टेन रेजोल्यूशंस, लाइक अगर आप 10 बना रहे हैं तो देयर शुड बी सम रेजोल्यूशंस अबाउट योरसेल्फ. Then a portion should be dedicated to your loved ones, and then a portion should be dedicated to your there should be some financial resolutions as well, in which you will jot down कि आपके expenses क्या हैं और आपकी income क्या है और आप किस तरह income को increase कर सकते हैं और आपका saving plan क्या है. तो आप चाहें तो उसमें definite deadlines भी ज़रूर I'm sorry that was pretty loud. अच्छा, तो आप उसमें अपनी डेडलाइंस
लाइन्स भी डाल सकते हैं, और मैं आपको आज बड़े मजे के सॉन्ग सुनाने वाली हूँ. सो डोंट यू वरी, इट्स नॉट गोना बी बोरिंग. So stay tuned and let me see what we have here. तो हम चले आए, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम. तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है. किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है. दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम. दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम. रब दी कसम यारा, रब दी कसम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम. हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए. So आज मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे लिसनर्स सोए हुए मिल रहे हैं वो बिकॉज मुझे आई डोंट नो. अच्छा यू नो मुझे थोड़ा सा होता है कि अगर वो लिसनर्स आपके पास नहीं होते हैं ना, तो यू फील लाइक व्हाट हैपेंड. अच्छा जी, ओके, आई स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस नाउ. मतलब मुझे ये लग रहा था, अच्छा मुझे रिफ्रेश नहीं किया था मैंने वो अपने मैसेंजर को, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि हु इज देयर ऑनलाइन. और थैंक यू सो मच. मेरी पता है पल्स रेट डाउन होना शुरू हो जाता है इफ आई एम नॉट यू नो. ओह माय गॉड, ओके फाइन, आई एम आउट ऑफ इट नाउ. सो अच्छा जनाब, मैं आपको क्या बताने जा रही थी, मैं आपको बताने जा रही थी, चलें एक मजे की चीज़ सुनाती हूँ, ठीक है. अच्छा दूसरा ये कि वो हमारा जो शो है उसके आर्काइव्स मैं आपको तरीका बता दूंगी कि आप किस तरह सुन सकते हैं. लाइक इफ़ यू कैन नॉट लिसन शो टुडे और दिस टाइम, यू कैन लिसन टू दिस शो यू नो लेटर ऑन. मैं उसका आपको तरीका बता दूंगी कि आपको किस तरह से सुनना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव कम थ्रू लाइव कॉल ऑन माई रेडियो, लेटर ऑन you can share that extract with your friends and family, and on your social media, wherever you wish to. I'll give you the link and then you can share it. I don't know if Samya you are there. I'll send over your shows, the show which obviously आप ही लोगों का show है ये, तो मैं उसका link share कर लूँगी. So मैं आपको चले मजे की चीजें सुनाती हूँ. Let's make this it's evening here, so New York, I believe it must be in the early morning, or early morning it must be there. अच्छा जी, तो मैं आपको ना कुछ अच्छी चीजें सुनाती हूँ. वो ये कि लोग लाखों में एक होते हैं. मतलब इनका कहना है ये कि लोग लाखों में एक होते हैं, लेकिन मैं 22 करोड़ में से एक हूँ. ये होता है. मतलब कॉन्फिडेंस चेक कीजिए, जस्ट चेक दिस पर्सन्स कॉन्फिडेंस. वाओ, बाय द वे आई लाइक्ड इट. तो और क्या है कि जी जनाब, सफ़ेद झूठ, ओके, नहीं मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल झूठ बोलने वाले भी नहीं, और झूठ बोलना भी पसंद नहीं है. सो मोहब्बत का मीम भी निराला है, मिल जाए तो मियाँ, ना मिले तो मामू. अच्छा माय गॉड, आप सोचिए मीम से कितने खतरनाक हालात हो जाते हैं कि अच्छा किसी ने अपना ना बड़ा खतरनाक किस्म का एक्सपीरियंस शेयर किया है. अच्छा, इनका कहना ये कि 5वें रोज भी पानी से मुज़ाकरात नाकाम हो गए, कल फिर ट्राई करूंगा नहाने की. क्या हो गया सर्दियों में? वैसे सर्दियों में नहाना इज, आई टेल यू, वाकई में मतलब जिनको आदत होती है अर्ली इन द मॉर्निंग यू आर टेकिंग फ्रेश वार्म बाथ, तो इट्स नथिंग लाइक इट, आई टेल यू. बट देयर आर सम पीपल कि जिनके लिए ना एक मुसीबत होती है नहाने से पहले ना, मतलब इतनी सारी तैयारियां कर देंगे ठंड ना लग जाए. तो वैसे खैर आजकल के तो हालात भी ऐसे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना. और नाइस सॉन्ग, ओके.
अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना। पत्थर के सनम तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी। Oi, hoy, that's beautiful. I love this song. Okay, so Hira is with us. Thank you so much for tuning in my show, Hira. You are most welcome. और Hira, there is something, since obviously एक मैं छोटी सी चीज़ शेयर करने वाली थी कि soon we are going to have a fantastic radio show series in which we'll be guiding parents for about their children. तो वो तमाम मॉमीज जो आजकल के हालात में ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं टुवर्ड्स आवर ऑब्वियसली फैमिली, और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तो हम कुछ बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। और इफ़ यू कैन फॉरवर्ड अ वर्ड इन फर्दर योर सर्कल एंड टेल डियर मॉमीज के हम ये एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम कुछ एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे शो पर, और वो एक्सपर्ट्स आपको डिफरेंट किस्म की गाइडलाइंस बताएंगे कि आप किस तरह से बच्चों को सेफली स्कूल भेज सकते हैं। वो कौन से SOPs हैं, स्टैंडर्ड SOPs हैं जो आपको फॉलो करना है, उनकी डाइट का किस तरह से ख्याल रखना है। एज वाइज हम ये लेकर चलेंगे कि बच्चों की एज वाइज जो है उनको क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी इम्यून बूस्टिंग के लिए क्या करना है, और फिर स्कूल में वो किस तरह सेफली आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बिल्कुल अच्छा कर दें कि वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ किस तरह होना चाहिए कि जब आप बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये एक्सपर्ट्स जो है ना, दे आर नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम गोना इनवाइट दीज एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान एज वेल, एंड सिंस लाइक वी आर इन टू टॉक्स, लेट्स सी मैं किस तरह से इसको स्केड्यूल कर सकती हूँ। बट इंशाल्लाह वेरी सून विल बी स्टार्टिंग this radio series, and it will be very good and informative program. Actually पता है क्या, मेरे लिए entertainment जो है ना वो it's like infotainment, कि जिसके अंदर entertainment भी हो और इसमें information भी हो। तो हमारा मकसद और इरादा तो यही है। आप obviously आप ही लोग बता सकते हैं कि हम इसमें कहाँ तक कामयाब हुए। तो प्लीज़ मुझे आप अपने मैसेज के थ्रू ज़रूर बताते रहा करें कि आपको शो कैसा लग रहा है, so that in case I'm always open to suggestions as well, and I would love to hear from you कि आप बताइए कि मुझे अपने शो में और क्या चीज़ें शामिल करना चाहिए हैं, because see it's something कि I take it as to chat with friends. I don't take it as it's a radio session or मैं ready कर no, it's not like this. तो मेरा तो तरीका और अंदाज तो यही है। I hope you will like it. अच्छा जी, मैं आपको कुछ सुनवाती हूँ। दिन आप जिए तो जिए कैसे, दिन आपके जीने देना जिंदगी तुझे
I love this song. मेरे दिल में जगह खुदा के खाली थी, देखा वहाँ पे आज देखा पे आके This one, I साथ यूं ही रहना, उड़िए हर जिंद मेरी बान रहना। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहों का शतू अली का दुलारा। तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा। okay. Oh my God. अच्छा ओफो, होता यह है कि कुछ लोग होते हैं जो ना अच्छा खैर ये बहुत अच्छी बात है। प्लीज 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 मेरा थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं हंस रही थी कि मुझे लिटरली आई एम सो टच्ड एंड आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट कि होता क्या है कि कुछ लोग ना आपको बड़े वो मतलब आदत ये होता है कि थोड़ा सा ना अल्फाजों में कुछ उनके पास कमी होती है, या फिर वो कहते हैं कि ना ठीक है द अदर पर्सन शुड ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। तो कुछ लोग होते हैं ना आपका मुझे मतलब कभी कभी होता है कि कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब यू आर नॉट हियरिंग बैक फ्रॉम द पर्सन और यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉमेंट और मैसेज। तो एक तो ये होता है कि ऑब्वियसली आई नो कि दीज इज आर माई लिसनर्स एंड दे मस्ट बी देयर। एक हमारी मस्ट वाली जो टीम है ना, दे आर ऑलवेज देयर। तो फिर ये होता है कि कुछ जगहों से ना तो वो छोटी छोटी सी ना वो झांकियां आ रही होती हैं, तो पता चलता है हाँ यू आर लिसनिंग शो, ओके फाइन। और मुझे ये कहता मैं तो नहीं सुनती, ओके अच्छा ये बुरी बात है बता देना चाहिए। अगर आप समझ गए होंगे मैं अपने गैंग की बात कर रही हूँ। तो मेरा जो गैंग है ना वो बड़ा साइलेंट किस्म का गैंग है, और वो इस तरह से अच्छा आप समझ लीजिएगा कि कोई वाकई में मैं किसी गैंगस्टर की बात कर रही हूँ। नो इट्स नॉट लाइक दिस, आई कॉल माई फ्रेंड्स वी आर ऑल गैंगस्टर्स। वैसे हमारी जो हरकतें होती हैं उफ माई गॉड, मतलब इट्स लाइक बहुत मजा आता है। ये बिल्कुल ही ना फन लविंग वो जो एक ग्रुप है हमारा। अच्छा वैसे तो खैर मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आई हैव डिफरेंट इंडस्ट्रीज, आई हैव डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड्स, और मतलब कि देयर आर सम फ्रेंड्स इन इन इंश्योरेंस सर्कल, एंड देन देयर आर सम फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड देन देयर आर सम फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री, एंड देन देयर आर सम फ्रॉम द जिम साइड। तो जहाँ पे हम लोगों की आपको जिम वाला जो ग्रुप है ना, मतलब आई रियली सो मच वांट टू इंट्रोड्यूस यू विद माय whole group, और inshallah maybe in the coming days I'll introduce you, but they are simply fantastic. आप you just have to अच्छा हम लोगों का ये ग्रुप बना किस तरह से, वो इस तरह से बनाए कि सब में बड़ी डेडिकेशन कमिटमेंट। पहले दिन जब हम लोग ना वी हैव टू मतलब आज तो जिम की ना, या तो जिम नहीं है हम नहीं ना, मतलब वो वाले हालात हैं। तो बड़े सीरियस उसके साथ ना डाइट का भी ख्याल हो रहा है और जिम का भी। तो वैसे मैं आई एम सॉरी, मैं तो डाइट में बिल्कुल आई लव फूड एंड आई लव टू ईट, सॉरी मैं एक्सरसाइज I don't mind that, but definitely food, sorry अल्लाह ताला ने इतनी मज़ेदार नेमतें दी हैं, आप उसको एंजॉय कीजिए। हाँ हर एक की एक मकदार होती है, तो आप उसके हिसाब से उसको एंजॉय कीजिए। कभी भी अल्लाह की नेमतों की देखिए, पता है क्या, ये मैं आपको एक खैर
एक छोटी सी बात बताना चाह रही थी, वो ये कि आपको मालूम है कि ये अल्लाह की नेमतों से दूर कर देना किसका किसका तरीक़ाकार है? कौन चाहता है कि वो आपको अल्लाह की नेमतों से दूर कर दे? शैतान जी। तो आपने कभी भी ऐसे ट्रैप्स में नहीं आना है। होता ये है कि आपने हर चीज़ जो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने कुदरत में बहुत हर चीज़ के अंदर बहुत शिफा रखी है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को कंज्यूम कीजिए और एंजॉय करके खाइए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब मजबूरन आपको चने खाने हैं तो बस क्यों क्यों मुझे अपना वेट लूज़ करना है, इस वजह से मुझे चने ही खाने हैं। It shouldn't be like this, प्लीज़। आप अगर उसको एंजॉय करके खाइए। आप सोचिए कि पता नहीं कितनी जगहों पे कितने ऐसे लोग होंगे जो स्टारवेशन जिनको हर दिन देखना पड़ती है। उनके लिए सोचिए कि जो चने हैं, सिंपल सादे चने जिसको आप इतना मुंह बना के खा रहे हैं, तो उनके लिए कितनी बड़ी नेमत है। तो आप उसको भी एंजॉय करके खाइए। अगर आपका डोंट टेक इट एज क्योंकि मैं वेट लूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा ये कि जब आप डाइट कॉन्शियस हुए हैं, तो डाइट कॉन्शियस होने का ये मतलब नहीं है कि आपने चीज़ों को तर्क कर देना शुरू कर देना है, नहीं। उसका मतलब ये है कि आपको उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उसकी मकदार कंज्यूम करनी है। तो खैर हम जब न्यूट्रिशनिस्ट को अपने पास इनवाइट करेंगे यहाँ पर, तो वो आपको बताएंगी कि आपको किस तरह से अपना डाइट प्लान करना है। तो आई एम श्योर इट विल बी अनदर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। और उसके अलावा अगर आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं, कोई आपकी सजेशंस हैं या कोई ऐसा टॉपिक है यू थिंक कि हमें उस पर डिस्कस करना चाहिए, स्पेसिफिकली इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू पैंडमिक, तो आप वो ज़रूर बताइए। वी विल डेफिनेटली हैव दैट हियर ऑन द शो। और हाँ, देयर आर सम शाउट आउट। मैं 9 बजे के बाद कर लूँ बिकॉज मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कंफ्यूज तो नहीं अच्छा, तो वो होता असल में ये है ना कि जब आप शो कर रहे हो और इन बिटवीन मैसेजेस आ रहे हो या फिर कॉल्स आ रही हो ना, या फिर आपको रीड करने होते हैं, तो उसमें यू जस्ट लूज ट्रैक। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, तो ये हो जाता है। अच्छा, फिर ओ माय गॉड, वाओ, अच्छा जी। आई एम सॉरी, आई रियली सो मच वांट टू शेयर दिस। किसी ने बोला है कि सर्दी ने सबका दिमाग खराब किया हुआ है। खैर मेरा तो ठीक है। सबको 14 अगस्त मुबारक। सोचिए दिसंबर में 14 अगस्त मुबारक। आप समझ जाए इनकी दिमागी हालत भी ना। ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी है। नाम सवाल बीबी और जिन्स औरत और शौहर का नाम जवाब खान। शनाख्ती अलामत कोई नहीं। अब इनके बच्चे का नाम क्या होगा? क्या होगा वैसे? ओह, एमसीक्यूज कितने सारे आ जाएंगे। सवाल जवाब सेलेक्ट कीजिए कौन सा वाला। उफ, किस किस्म के झंडे जोक हो रहे हैं यहाँ पर। ओह माय गॉड। अच्छा, वैसे पता है ये शनाख्ती अलामत वाला जो कहानी है ना, ये बड़ी मजे की होती है। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड बनवा रहे थे, तो ओके, थैंक यू सो मच। तो जब आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवा रहे थे, तो आपने अपनी शनाख्ती अलामत क्या लिखी थी? हर एक, ये मतलब अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वाकई में उनकी कोई शनाख्ती अलामत होती ही नहीं है। क्या मतलब क्या लिखे? तो मैं आपको एक मतलब ये आपको रियल वाकया बता रही हूँ मैं। और आप चाहें तो ठीक है, आप हंस सकते हैं इस पे। तो एक साहब थे, बड़े मासूम से, मतलब और आई डोंट नो इफ माय सिस्टर्स आर लिसनिंग द शो, दे विल डेफिनेटली रिकॉल व्हाट हैड हैपेंड देन। तो उसमें ये था कि वो बड़े, मतलब अब जब 18 साल के होते हैं फिर शनाख्ती कार्ड बनवाना है, और एक वो बिल्कुल ही हम कर लेंगे फॉर्म वगैरह फिल। अब उनके साथ मसला आ गया वहीं शनाख्ती अलामत के ऊपर कि भाई शनाख्ती अलामत वो क्या लिखें। तो उनसे पूछा गया कि अगर कोई ऐसी अलामत हो तो आप बता दें, जैसे लाइक देयर इज सम मोल और अ कट और योर आईज कलर और समथिंग व्हाटएवर। वैसे मेरा नहीं हाल, ब्राउन आई कलर तो बड़ा कॉमन होता है, लोग डालते होंगे को अपनी शनाख्ती अलामत में। तो जब उनकी कोई नज़र ही नहीं आई, तो हमारी जो आपा हैं वो जिनका फॉर्म फिल कर रही थी, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं लिख दूँ आपके लिए ना, ये आपकी शनाख्ती अलामत। उन्होंने कहा, बहुत ही मासूम, बताएंगे वो अल्लाह मियाँ की गाय बकरी या फिर वो थे बिल्कुल ही ना, मतलब जो लैम्ब थे ना, बहुत मासूम से ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है,
आप लिख दीजिए। तो अब उन्होंने लिख दिया। अब शायद जल्दी में उन्होंने पढ़ा नहीं कि इनके फॉर्म में क्या फिल हुई है, शनाख्ती अलामत। तो पता है उनकी शनाख्ती अलामत जो थी वो बाकायदा फॉर्म के अंदर आ भी गई और उनके शनाख्ती कार्ड में भी आ गई और वो एक्सेप्ट भी हो गई। आप माशाल्लाह हमारी नादरा के हालात देखें कि वो एक्सेप्ट भी हो गई और वो मतलब शनाख्ती अलामत आज तक उनके शनाख्ती कार्ड पे वही शनाख्ती अलामत लिखी है और वो ये थी कि क्योंकि चेहरे पे और तो कुछ नजर आया नहीं तो उन्होंने लिख दिया परी चेहरा, मतलब परियों जैसा चेहरा। तो उन साहब का वही शनाख्ती अलामत और फिर माशाल्लाह वो बाद में तो पढ़ लिख के अच्छी खासी शख्सियत बन गए, लेकिन रहे वही परी चेहरा। ओ माय गॉड, दिस वाज सो फनी। और अच्छा ओके सो हाँ वाओ जो थम के रुक जाए दोनों जहां, रुकी नेमत है तेरी निगाहें जिसमें बसती है उसकी दुआएं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। I hope you're enjoying songs. चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या मेरे या बिलिया, चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना मेरे। Thank you, Heather. Heather Ali, I don't know. Yes, Heather. Heather has joined us here on the show. Thank you so much. होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। मुझसे किसी ने यहाँ पर बोला ये मैसेज पढ़ दूं कि सर्दी आ गई है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और आपने फिर कांपना भी नहीं है और फिर नहाना भी नहीं है। माय गॉड, किस गंदे का मैसेज है। कैसा तू है निर्मोही, कैसा पड़ जाइया। हाय अल्लाह, किसी बेचारे ना शौहर ने भेजा है कि जो बीवी अपने शौहर को साथ साथ लिए फिरती है वो उस बिल्ली की मानंद है जो चूहे को मारने के बाद भी उसी से खेलती रहती है। बुरी बात। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। एक प्यार का नगमा। ये तो बहुत मजे का एक शेर। मतलब कुछ लोग अजीब किस्म के शायर होते हैं। इनका कहना ये कि न गर्मी में चैन न सर्दी में चैन, न गर्मी में चैन न सर्दी में चैन। चैन ओके। तोए जोए एन वैन, तोए जोए एन वैन। माय गॉड, आपको शायर किसने बना दिया? ये दिल बेकरार वाओ करके नहीं। कहते कुदरत ने मर्द को ताकत दिया और औरत को जबान देकर हिसाब बराबर कर दिया। सरगम पीने का मौसम, तेरे संग इश्क कारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल
ये लगी तो बड़े मजे का है। सुनिए ये जो मतलब एक मुसलसल कुंवारी की ख्वाहिशात हैं वो ये जो है ना हमारी अम्मी जान, ये रोजाना कहती हैं पुत्र ये ड्रामेबाजियां अपनी बीवी को दिखाना फिर पता चलेगा। और मैं दिल ही दिल में ये सोच के खुश हो रहा होता हूँ कि हाय मेरी भी बीवी हो गई। ये चल जरा सुन तेरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीवी और सीवी एहतियात से बनाना चाहिए, क्योंकि आपके जो चंगे माड़े मुस्तकबिल का इन्हिसार ना इसी पर होता है। जो मुझ में समाया वो जो तुझ समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। पहला नशा पहला खुमार, अगर तुम साथ हो, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। अगर तुम साथ हो, अगर तू साथ हो। अच्छा मैं आपको ये सुनाऊं कि गरीब तबाह दे मतलब गरीब के हालात देखिए आप कि एक खातून ने सवाल किया कि मेरी शादी कुछ साल पहले गुजरांवाले से हुई थी। जब भी बीवी से मेरा कोई झगड़ा होता है वो अपने 3 भाइयों को बुला लेती है, वो आकर मुझे फेंटी लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। सितम बालाए सितम ये है कि वो आने जाने का किराया और सफरी अखराजात भी मुझसे वसूल करते हैं। बराए मेहरबानी मेरे मसले का कोई हल बता दें। एक मजलूम शौहर लाहौर से। तो इनके लिए जवाब मिला कि जनाब मोहतरम मजलूम शौहर साहब, आपकी हालत जार का सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। हमारा मशवरा है कि बेजा अखराजात से बचने के लिए अपना घर गुजरांवाला में ले लें। आप समझ जाए आंटी अग्नि इसी तरह के जवाब आते हैं। ओह माय गॉड, ओह यू नीड टू लिसन टू दिस। से प्यार करते हैं, दैट्स सो ट्रू। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा, तू तड़पने लगा। मैं आपको किसी ने बोला है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम लोगों को इस बात पर कायम करना है कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा दिस इज सो ट्रू। इफ़ यू ट्राई टू ओपन यू नो पीपल, खैर हर एक की अपनी एक समझ होती है, म्यार होता है, उसके हिसाब से चलता है। लेकिन कभी कभी लगता है ये कि मतलब लोगों को समझाना वाकई में मुश्किल हो जाता है कि यार भाई जो चीज़ें दिखाई जाए। अच्छा मैं चलिए एक बड़े मजे टॉपिक के एक चीज़ के बारे में इनफैक्ट मैं बात करना चाहती थी पहले भी। दैट इज़ अबाउट गैस लाइटिंग। ठीक है, इट्स समथिंग आई डोंट नो, आई एम श्योर आप में से अक्सर लोगों ने ये टर्म पहले भी सुनी हुई होगी। ये होता क्या है, हम इसके बारे में इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट सैटरडे बात करेंगे, बट आई जस्ट टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दिस सो दैट मतलब यू नो मैं आपको सिर्फ वो की झलकियाँ बता रही हूँ कि हम क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर। गैस लाइटिंग जो होती है ना, असल में होता ये कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो पैंडेमिक के हालात हैं, आपने देखा होगा कि जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट वेव के टाइम पर कितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी। ठीक है, वल्लाह आलम अल्लाह ताला को इस बात का पता है कि ये कहाँ तक इसमें सदाकत है और किस तरह से है ये। तो आप देखिए कि हर एक चीज़ एवरी इनफैक्ट आई टेल यू, आई डोंट नो अगर आप लोग आज भी उसी तरह से SOPs को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आई टेल यू जो बातें बिल्कुल हमें शुरू में बताई गई थी
अब उनके अंदर ऑब्वियसली सिंस समथिंग दिस वाज समथिंग एंटायरली न्यू, तो बहुत सारे लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया और इसके बारे में इतनी ज़्यादा गलत बातें फैलाई गई कि जिसका कोई जिस हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तो होता क्या है कि गैस लाइटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक कनेक्टेड एफर्ट के थ्रू, जी जनाब, कनेक्टेड एफर्ट, इट्स नॉट जस्ट वन कंपनी, वन पर्सन और सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल आर डूइंग इट, पूरा मतलब ग्लोबली एक सर्किट है, तो इस पे काम कर रहे होते हैं। अब आप नोट कीजिएगा और रिलेट भी कर सकेंगे वो इस तरह से कि जब कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो हमेशा आपने क्या करना है, अपने जहन के अकली तकाज़ों के ऊपर उसको ज़रूर परखना है। किसी भी चीज़ को एज इट इज़ नहीं ले लेना है, उसको उसी एज इट इज़ नहीं समझ लेना है। अगर कोई आपसे कोई डम चीज़ शेयर करे ना, तो ऑलवेज थिंक इज इट रियली राइट, शुड आप पढ़े लिखे माशाल्लाह, यू हैव एनलाइटेंड माइंड्स, आप समझ सकते हैं, आप उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट कीजिए, रिसर्च कीजिए, क्या ये वाकई में बात सही है, क्या मुझे इसको इसी तरह से फॉलो करना चाहिए। तो आप देखिए, जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बताया गया कि जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब आप नोट कीजिएगा, ठीक है, इट स्टार्टेड से व्हाट फ्रॉम मार्च आई गेस here in Pakistan, otherwise so obviously December it started on, probably before then. So in the beginning so many things were told about के इस तरह से और आपको क्लीनिंग में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका पड़ता नहीं है, और मास्क से, और बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें थी। अब सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बिलीव मी, जस्ट थिंक, थोड़ी देर के लिए ना आप ज़रा पॉज लगाइए और ये गौर से सुनिए कि हालात अब तक आप देखिए, कोई भी चीज़ ना, हर एक चीज़ के बारे में, किसी भी इनफैक्ट वैक्सीनेशन के बारे में जो बातें हो रही हैं, 100% रिजल्ट कहीं पे भी नहीं आए हैं और इसको ना ही 100% समझने का दावा किया गया है। लेकिन उसके बावजूद आप ज़रा नोट करिएगा, इट हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड, ये अब ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है कि किस तरह आपके दिमागों के साथ खेला जा रहा है और किस तरह आपको ये बताया जा रहा है कि द थिंग्स आर नॉर्मल, आर गोइंग टू बी नॉर्मल, एंड इट्स राइट टू डू दिस एंड इट्स राइट टू डू दैट, वाइल प्रीवियसली दिस ऑल was डेंजरस, कि आप एयर ट्रैवल को अचानक से रोक दे। अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता ना, देखिए हम ये SOPs फॉलो कर रहे हैं और एयर ट्रैवल आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, बाहर जाने के लिए आपको ग्रोसरी शॉप्स और ये वो, इनफैक्ट जहाँ पे जो रेड एरियाज मार्क किए गए ना, उन एरियाज के अंदर भी आप देखिए कि शुरू में जिस तरह से हमें बताया गया था, डराया गया था चीज़ों से ना, वो आहिस्ता आहिस्ता से मेलो डाउन हो रही हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप यकीन मानिए कि उन प्रोडक्ट के बारे में क्यों अचानक से इनको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट जो है इस चीज़ पे असरअंदाज होता है। नहीं ना, आप सोचिए कि ये एक ना सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है कि अचानक से आपको ऐसे ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, अचानक से वही जो प्रीवियसली यूज़ हो रहे थे ब्रांड्स, उन्होंने टैगलाइंस लगाना शुरू कर दी हैं कि जनाब आप ये यूज़ कर लें तो 100% इससे क्लीनिंग हो जाएगी, या फिर आप ये काम इस तरह से कर लें तो इट्स सेफ, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, वाइल प्रीवियसली वी वर सेड कि नहीं भाई इन सब चीज़ों में ख़तरा है। तो खुदारा आंखें बंद करके अपने पैसे ज़ाया कर देना। एक और चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी बोलनी ये थी कि देखिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ पे ज़रूरी है, और फिर आपने पढ़ना है। स्पेशली मैं उन तमाम माओं को मुखातिब कर रही हूँ कि जिनके बच्चे छोटे हैं, कि आप जहाँ पे पानी और साबुन की सहूलियत मयसर है, तो प्लीज़ वॉश योर हैंड्स, it's far better than using sanitizer. You can use sanitizer only in the situation where you do not have water or soap available, okay? Because देखिए, जब आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो जो आपकी हथेलियाँ हैं, जो पाम हैं, ठीक है, इससे ये सैनिटाइज़र एब्जॉर्ब होता है, और आप इस चीज़ को गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसके एब्जॉर्प्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब ये आपके फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं, आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके जिगर पे असरअंदाज होता है। और देखिए, डायरेक्ट इन टच है ना, आपका डायरेक्ट टच है ना स्किन के साथ, तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और इसका बराह रास्त असर आपके जिगर पे होता है। एक केमिकल्स का इस्तेमाल प्लीज़ कम से कम कीजिए।
इंतहाई अशद ज़रूरत के वक्त ज़रूर कीजिए, लेकिन प्लीज़ जितने भी घरों में अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन मर्द हजरात के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ख़वातीन के लिए। इट्स नॉट दैट कि ठीक है हाउस वाइफ्स हैं जो घर चला रही हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अगर भाई हमें तो इंटरेस्ट नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। इनफैक्ट जो लोग सुन रहे हैं और वो अपनी बेगमां से या अपनी फैमिली में ये बात ज़रूर बताएं कि प्लीज़ 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 अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आपका बाहर इतना आना जाना नहीं है, तो ये जो खतरनाक केमिकल्स है ना अपने घरों में मत यूज़ कीजिए। इट्स नॉट नीडेड प्लीज। द थिंग इज दैट कि आप घर के अंदर जब इतने केमिकल्स यूज करते हैं ना, आप देखिए अभी जो रिसेंट रिसर्च हो रही है, रिसेंट रिसर्च में ये सीडीसी की रिसर्च में बता रही हूँ आपको कि जो आप केमिकल्स जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो केमिकल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते रहते हैं। और ये जो पेंडेमिक के अंदर जो सीरियस सिचुएशंस आई हैं जिन पेशेंट्स के साथ, उनके लिवर के अंदर वो कंटेंट पाया गया है जो कि कॉमन हाउस होल्ड क्लीनिंग केमिकल्स के अंदर होता है। तो प्लीज़ खुदारा समझिए इस बात को। आप देखिए हज़ारों मतलब सालों से, सैकड़ों सालों से हमारे जो आबाओ अजदाद हैं घरों की सफाइयों के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाते आए हैं और उन्होंने भी पैंडमिक्स गुजारी हैं। इट इज़ नॉट दैट समथिंग न्यू, एंटायरली न्यू इन दिस वर्ल्ड। नो, प्रीवियसली पीपल हैव बीन थ्रू सच सिचुएशंस। और क्या आपको लगता है उस वक्त इतने खतरनाक केमिकल्स किए जाते थे इस्तेमाल? नो, इट्स नॉट, एंड येट दे सर्वाइव्ड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉजिक बिहाइंड के हमारे दिमागों से खेला जा रहा है थ्रू मार्केटिंग गिमिक्स और थ्रू दीज एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द मीडिया एंड वेरेवर, जहाँ पे भी देखते हैं ना वो आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड से आपको ना बिल्कुल ज़ॉम्बी बना दिया। फॉलो करना शुरू हो जाते हैं लोग। हाँ यार मैं ये सैनिटाइजर यूज़ कर लूँ, हाँ यार आपको पता है कि कितने % अल्कोहल वाला आप अक्सर लोगों को देखें वो 40% 30% वाले अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को यूज़ करते फिर रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग दैट वी आर डूइंग गुड जॉब। जबकि हाथ साबुन एक कॉमन मतलब चीपली अवेलेबल चीज़ आपके पास मौजूद है, आप वो इस्तेमाल कर लीजिए यार। आपको क्या ज़रूरत है कि आप एक्स्ट्रा उस बेकार सी चीज़, और वो आपके यूज़ की भी नहीं है। आपको पता है इस चीज़ के लिए 60% और अबव अल्कोहल होना ज़रूरी है सैनिटाइज़र के अंदर। खैर क्योंकि हम ये गैस लाइटिंग का सब्जेक्ट आज कवर नहीं कर रहे हैं, वील बी कवरिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे, तो आप प्लीज़ डू ट्यून इन माय शो। हम इसके बारे में बात करेंगे, देन आई विल टेल यू कि किस तरह से वी आर गैस लाइटेड। तो विल डेफिनेटली शेयर अबाउट दैट। अच्छा जी जनाब, अब टाइम हुआ है, मैं अपनी फ्रेंड को ऑन कॉल लेती हूँ और आई एम श्योर she'll definitely inspire you because she does inspire me a lot. She's a wonderful soul, beautiful person. You just need to listen to her. Okay, so just wait a while because आपको पता है मेरी technical expertise कैसी है. Just a moment. दिली बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, चुनरी बेहाल है, सुर है ना ताल है, आजा सवारिया आ आ आ आ, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहूँ मैं क्या कहूँ। साथिया साथिया मादम मादम तेरी गिलियासी साथिया।
Hello. Hello. Good morning. Good morning. How are How you, are you? Casey? I am I am doing okay. I was sick for like 2 weeks Uh, uh, because I was working and being sick at the same time. So it took a little longer for me to get better, but here we are. but now, mashallah, you are doing good, right? Yes, I am. Thank you. I absolutely am. But I definitely did not want to miss today because what you're doing is very important, and I definitely wanted to share what I've been doing. Yeah, sure. Because I am telling my listeners what wonderful jobs you are involved in. So, Casey, tell us about how you started your career and what do you do? Okay, so that's fun because my career has been all over the place, which makes it more interesting for me, and my work becomes just more layers of just different aspects that I include. So I do cinematography right now, and Okay. what I was doing playing with that camcorder or film device that growing up my dad used to buy as we Hmm. were growing up. And then I was taking film classes when I was in high school and in college. And these little classes all added up. I didn't take a whole degree in it, but Oh, it was just the wow. interest. So all these little classes definitely always add up. So I always encourage people definitely take a class, take a course. Hmm. YouTube is great, online, whatnot. So So, that's where the interest was. okay. Go ahead. Casey is on online classes these days. And so, what are you exactly learning in these classes, Casey? So since the pandemic, doing film, I couldn't do film because of the pandemic. So what I do is I film weddings and events. Hmm. And since there's no weddings to film, I turned to classes. And some of the classes that I was taking is from universities, Okay. certification programs. So one of them is post-crisis leadership. Okay. And in there, it teaches you how to pivot, how to change your thought process, and to adapt with the new situation with this virus. And another course is post-crisis hotel or post-crisis hospitality management. And Oh, that is a real interesting course, and I'm in there right now as oh, we Andre. are. Hmm. That's that's wow, wonderful, Casey. This is amazing. It is a really So, why you because opted it gives you an specifically for this insight of course? what's going on. Okay. Why did I sign up for these courses? Yeah. I definitely signed up for these courses because there's, as I said, no jobs for me to do. And while I was sitting here thinking all my events are canceling, I mean, Uh-huh. with March being called out for shutdown, Uh-oh. Okay. it was like you have to think what's going to happen, what's happening, you know. For the first 2 weeks, I was just at home watching movies, pandemic movies, and I was like, okay, I'm done. I can't watch another movie. What am Mm-hmm. I going to do now? So I Mm-hmm. started jumping into classes. So I did that early on, and of course, watching movies was for me as a cinematographer just to watch different angles, Mm-hmm. storylines, and all that. Oh, wow. So, Casey, tell me, any, fantastic, I'm sure you have been videographing for quite some time. So, is there any project you really loved and you would like to tell us about, and it was challenging as well, any shoot you did, which you still remember that was, the most, fantastic and, it had all those things you always wanted to do in videography. So, any such project you did so far? Well, for me,
So I do a whole bunch of various projects. So what I'll definitely share is that I do weddings and then I Mhm. do, commercials, vlogs and all these little shorts. But for me, at the end of the day, what I definitely do enjoy is storytelling with my brides and grooms. I love Oh, their little wow. stories. So before the wedding, it's called a little pre-shoot love shoot. So during that time, I get everybody's stories. Hmm. I get to know the bride, the groom, how they met, and what That's attracted them, beautiful. what was the interest. And to me, I think that storytelling would just always be the big thing. And it's so pure and so natural. Okay, that's interesting. Other than this, Casey, you are into social services as well. Tell us about that. What are you working on these days? So with the closure of all my events, Mm-hmm. I have all this talent, and I didn't want to just let my talent go Okay. just because there is no paid work. I reached out to some of my friends and I said, "Hey, I would like to volunteer what you're doing." And what they were doing was passing out food. Um, for the people in need. And I said, well, I'll come and I'll help you pass out food. Wow. And at the last minute, I said, hey, can I bring my camera and film some of this? Mm-hmm. And they said, please, definitely do, because they had called somebody to take pictures. Okay. And that person said, um, at the last minute, that person canceled and they said it's not paid Mm-hmm. and they canceled. And how are you going to do that? So I said, don't worry, I got you. I'm coming to Wow. help anyway. I'll just film the entire event. Wow. This And is. then I just kept showing up and showing up. And they said it was such a blessing because with this footage, they could let the rest of the people know, hey, we're here. We're here to help you with any services. So it's been a real blessing to these charity organizations because they can use that footage and just let people know and let other community resources know Wow. this is what they Um, do. that's So they amazing. can provide them services like food, clothing, Mm-hmm. whatnot. Okay. So they're able to reach more people. Okay. So, Casey, tell me one So the thing. Now, this is, a question from my side. What keeps you motivated? You are into so many things, and mashallah, you are doing it so well. So, what is that thing which keeps you, that you are into charity work, and then you are doing, videographies as well, and then other than that as well, you have been into, so many things. What motivated? What keeps me motivated is just the sheer idea of Okay. helping people and just knowing, hey, what that little thing that I do is going to help somebody move forward or move up or be inspired in their life. It could be a Wow. small little gesture, a small little task, any little help will always motivate somebody to move forward in life and to Okay, this is continue wonderful. on. I guess it's So a that's blessing. what motivates me. Yeah, it's a blessing from God that you have such a beautiful heart, and this is such a beautiful gesture you have shared with us. That there are people, everybody wants to help others, but really they don't to go about it, and Hmm. um, uh, everybody is willing to help, but then most of the time they are thinking, how should we go about it? How should we volunteer our services? So it takes really courage that you step out, especially in these days in pandemic time. You went out and you gave support to people, and then you volunteered for videographing events as well. So what my question is, another question is, Casey, from you, that there are people like mostly my listeners are from
colleges and universities, these youngsters, they are always interested in knowing, what else they can do other than their studies. So if they want to come, once they are through with their studies, they want to come into, videography and all. So tell me, how can someone get involved into this? Like, they should go to, what courses they should opt for learning videography, or are there any courses, online that they can learn cinematography and all? That's you made some great points, and I'm going to definitely address them. But as far as anyone, whether they're a student or an older person or somebody who finished and they're in a different field and they want to reinvent themselves, I definitely encourage anyone and all to go and just take classes, even if it's not in your field. It just opens up your mind. But as far as cinematography, definitely your cell phone is the best tool. Everybody has Wow. a smartphone, or even an iPad, and it has the camera playing your career path. Or when you realize you're really enjoying this and getting better, then definitely jump into courses. Film courses are really good because you have an instructor in terms of what I did, and that was really an eye opener. You don't realize how impactful a class is until you. Okay. But and also for your next point where you said people do want to help or do want to assist, and people think, oh, how can I? I'm just a student, or whatnot. But there's always ways to assist. A little assistance goes a long way. That's so true. You can call up, yes, it's very important. So you can call up any charity organization or local community center and say, oh, I would like to help in any way, shape, or form. And it could be even just making food baskets. And all you have to do is put all the different food items into a bag. And Hmm. that does not require you to have a degree or anything, but manpower. Everything, all these charity organizations is manpower. And manpower is just to be there to fill these bags, put little notes, put stickers, wrap it up, tape it up. It's just simple little things. And Wow. and that's what we're doing. This Just is taking Ziploc wonderful. bags and in there putting hand sanitizer, um, gloves, PPE, Hmm. face masks, and that's it. But that task does require manpower. And what some of the organizations that I am with, Hmm. the students that are helping, they are receiving recognition from the politicians or from the organizations, a little certificate. So Wow. that certificate is going to show people this pandemic and the world getting shut down that they did assist, they did help, and they are getting recognized. So Wow. it's great, and some of them can earn credit too with it. But it's a good thing, and I definitely encourage all to just start with your local community, see what's going on, ask, hey, I'd like to volunteer. Anybody need help? Wow, this is such a wonderful advice, Casey. I loved it. And inshallah, let's see, we'll plan something on this, because really this idea did not click me, that we make, food baskets, and then, put in some important, things like sanitizer, and maybe if gloves are available, because here in our market these days, these things are getting, a little scanty on the shops. But definitely, it's a great idea. Thank you so much, Casey, because really, this thing did not cross my mind. It's a wonderful idea. What maybe we can do, we can make such a small, small baskets with food and these things, and we can drop in the hospitals, or the people who cannot afford these days. Wow, thank you so much, Casey. This is such a wonderful advice. And as I said, you are really an inspiring personality, and I would love to have you frequently on my show. And this is such a wonderful call. I'm sure my listeners must have
enjoyed you thoroughly, and thank you so much. Acha, before I say Tata, I would like you to give some advice to youngsters here listening to you right now. Oh, absolutely. And definitely you have my information. So if people definitely have questions, they can reach out and you can definitely let them know the best way to reach out. But definitely I'm always here. I'm always available. I am so here, listen, youngsters and anyone out there, if you're looking for a career move, this is great. So let me tell you a quick story. So during the course of me assisting some of these organizations, Hmm. they're charity organizations, and I said to them, listen, I am here and I will film all your events and I will give you all the footage and make little videos and pictures for you. And I started showing up and they said, wow, this is great work. I need you on our executive board for our charity organization. And I said, I'm not here for any positions. I'm here just to do Volunteer these little services. videos and just leave. I don't need any recognition or anything. And just kept showing up and they kept asking me, would you please join our board? We really need your talent, your services. And it's not a paid charity organization because it's all volunteer. But now I am sitting on the board because they Wow, were like, congrats. I'm not going to let you go. So it's been a blessing for me to further help people and help organizations and have a more reach. I have more reach to help more people by being on the board, and my thoughts and my ideas can come to life. Wow, thank you so much, Casey, for giving us your precious time. And we'll definitely have you again and again on the show. So, till then, thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you, everyone, for this time. Sana, you're doing an amazing job with this show. Inspiration is the best way to go. And I definitely thank you for this time and stay blessed. Thank you so much. Bye bye. Bye. So, this was Casey with us, and I'm sure you must have uh, uh, you would agree what I was telling about Casey. She's such a wonderful person that she just keeps inspiring people. Such a selfless person that who's there always to help out others, and in return she doesn't expect anything. Believe me, it's like this. She is that kind of person, and beautiful soul. It's wow. Okay, so this is my favorite song for you, please, because I don't know. I feel when I am not playing this song on my show, I feel it's not complete. Just a moment. Oh, not this one. Where is that one? सोचेंगे तुम प्यार करके नहीं ये दिल बेकरार अच्छा, मैं जल्दी जल्दी से ना कुछ मैसेजेस पढ़ देती हूँ, बिकॉज फिर लोग नाराज हो जाते हैं कि आप हमारे मैसेजेस तो पढ़ती नहीं है। तो जनाब, ये यहाँ पे एक क्यूट बॉय, अब आपका नाम है, आप बिजी हैं क्या? ऑब्वियसली आई एम डूइंग रेडियो। ये किस किस्म का सवाल है? अच्छा जी, ये आर पता नहीं कौन है। अच्छा, रोमा सयानी ओके। आप क्या कर रही हैं? मैं रेडियो कर रही हूँ। कम ऑन यार, मतलब आप क्या अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये बड़े मजे की आईडी है, इनका नाम है आपका अपना आपका अपना इज सेइंग दैट आई एम लिसनिंग टू योर शो एंड आई एम लविंग इट, थैंक यू सो मच। और जी ये हैं Vinod Gina. Okay, Vinod, if I'm pronouncing your name correctly, the Vinod is saying कि आप ही say hello to my sister Pooja. Hello Pooja. So I said hello to your sister. I hope she's also listening to the show. And then who else is there? Anushka. अच्छा, ये मेरे Indian friends हैं। अच्छा जी जनाब। Then there is Hiba Khan is saying hey. I say hey back to you. And then who is here with me is
is who? Oh my God, the list is too long. मिस्टर मान, ये किस किस्म का नाम है? मान, मुझे जरूर बताइएगा कि मान मतलब यादा मान है क्या है ये? तो खैर मान इज सेइंग कि आई लव एंड लाइक योर शो अ लॉट, थैंक यू मान। और जनाब तो ये थी हमारे साथ केसी और ये कुछ मैसेजेस थे। अच्छा जी, मुझे अदरवाइज भी मैसेजेस मैसेंजर पे रिसीव हो रहे हैं और मैं मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी और शायद रेडियो पे ना पढ़ूं। वैसे क्या ज़रूरी है कि रेडियो पे? वेरी बैड ऑफ मी। यस ऑब्वियसली आई एम सपोज टू रीड दिस ऑल ऑन द रेडियो, व्हाई एम आई नॉट रीडिंग? अच्छा जी, वाओ। अच्छा, मुझे ना इतने सारे मैसेजेस यहाँ पर मैं इतनी देर से पढ़ नहीं रही थी ना, तो अच्छा जी, अच्छा वो पूछना ये था कि ये जो मुश्किल की घड़ी होती है, क्या मतलब ये मेरे रेडियो के आवर्स मुश्किल की घड़ी होते हैं? बुरी बात है क्या? वो पूछना ये था कि ये जो मुश्किल की घड़ी होती है कि ये राडो की होती है या चाइना की होती है? अच्छा हाँ, मैं डर गई 8 से 10 के टाइम में तो नहीं बोल रहे कि अच्छा जी नहीं भाई, मैं सैड मैसेजेस नहीं पढ़ सकती प्लीज। अच्छे मैसेज भेजा करें प्लीज यार। इतने फखर से आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर नहीं चला होगा जितने फखर से पाकिस्तानी बंदे कॉटन पहनकर चलते हैं। हाँ वैसे आई एम सॉरी, मैंने नोट किया है, मतलब वो जब कलफ लगा हुआ ना, वो कुर्ता और शलवार पहने हुए होते हैं, बिल्कुल ही चाल बदल जाती है। हेलो, यू आर द सेम पर्सन, व्हाट हैज हैपेंड टू यू? दे स्टार्ट वॉकिंग इन अ डिफरेंट। आई एम सॉरी, मुझे लगता है, खैर आई एग्री टू दिस मैसेज। तो अच्छा जी, किसी ने बोलता है ये लिखा है कि दिन में सूरज, रात में तारे होते हैं, आप ही के रेडियो पर आने वाले सारे प्यारे होते हैं। वाह, मतलब दिल जीत लिया आपने यार, मतलब मेरे रेडियो शो के लिए भी किसी ने मैसेज भेजा है। कम ऑन, थैंक यू सो मच यार। ये हुई ना फिर अच्छी फ्रेंड्स वाली बात। अच्छा, मैं फैन नहीं कहती हूँ, मुझे फ्रेंड्स बोलना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वी आर ऑब्वियसली आर फ्रेंड। और इनफैक्ट मैं चाहती हूँ आप सब लोग प्लीज जस्ट ज्वाइन मी ऑन द रेडियो, आई वांट टू हियर यू ऑल। यस, अच्छा, जब भी तुम्हें ये ख्याल आने लगे कि तुम किसी के लिए अहम हो तो खुद को 2 थप्पड़ लगा दो, होश में आ जाओगे। ओह माय गॉड। ओह अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, किसी ने ना बुलेट और लिपस्टिक दोनों एक साथ रखी हैं और मुझे उसके नीचे लिखे भेजा कि दोनों कातिल हैं, शक्ल एक जैसी है लेकिन तरीक़ा वारदात अलग अलग है। मतलब ये क्या हो रहा है? किस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास? किसी ने ना हीटर का रुख मेरी तरफ कर दिया है और समझ गए होंगे इतने अजीब किस्म के मैं जो आपको मैसेजेस सुना रही हूँ। ओके, अच्छा, वाओ, याद है आपको ये सॉन्ग? चले आए तो हम। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज शेयर करूँ, मतलब ये एक मैसेज भी मैं आपको बताती हूँ कि दुख इस बात का नहीं है कि हमारी कौम खराब रिमोट को चपेड़े मारती है, ठीक है? आपने नोट किया होगा, मतलब रिमोट नहीं चल रहा है ना, उसके ऊपर 1-2 थप्पड़ लगाओ वही रिमोट चलना शुरू हो जाता है। बल्कि हैरत इस बात की, चपेड़े खाने से रिमोट ठीक हो जाता है। वैसे आपने, मतलब मैंने भी ये बात सोची थी कि मतलब 2 थप्पड़ लगाओ रिमोट चलना शुरू हो जाता है। ऐसे कैसे? मतलब क्या, मतलब सोचिए बारे वक्त के हालात, और तो कुछ है नहीं, घर बैठे में कुछ भी सोचो। मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूं। आप भी कई इस तरह की बातें में सोचते हैं, तो मुझे बताइएगा कि लॉकडाउन वाली, मतलब सॉरी लॉकडाउन तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल गुड हियर, एटलीस्ट इन द एरिया वेयर आई एम, बट आई हैव हर्ड के कुछ एरियाज के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है। अच्छा सॉरी, मैं कुछ और पढ़ रही थी। तो जो है लोग, प्लीज आप लोग किसी ने ना एक बड़े मजे की ना मशूमशी नसीहत, ठीक है, मशूमशी, बिल्कुल बिल्कुल इनोसेंट वाली एडवाइस दी वो ये कि ख़वातीन के लिए कि वो तुम्हें चांद तारों का कहकर गुमराह करेगा। मतलब वो कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए चांद ले आऊंगा, तारे ले आऊंगा। वैसे मेरे वाले ने क्या बोला था, जो भी बोलोगी वो ले आऊंगा। मैंने बोला ही नहीं था चांद और तारों का, बोल देती तो खैर ले भी आते। इनके हालात ऐसे। मैं आपको एक कमांडो एक्शन बताऊंगी। अच्छा चलिए, पहले उनसे इजाजत ले लूं फिर बताऊंगी। रियल कमांडो एक्शन, आई मीन लाइक यू रियली कैन बिलीव। मैं आपको सच बता रही हूँ, दोज हु आर विटनेस,
ठीक है, लाइव विटनेसेस हमारे पास इस चीज़ की मौजूद हैं, जहाँ पे ओ माय गॉड साहब ने एक कमांडो एक्शन लिया था। वैसे मेरे साथ उनको अक्सर ऐसे कमांडो एक्शन लेना पड़ते हैं क्योंकि आपको पता है मेरे हालात ना कहीं पे भी जाके बंद हो जाती हूँ बंदे ढूंढते रहते हैं किधर गई। और फिर दूसरा ये कि नहीं बंद मतलब मेरे दरवाजे वगैरह, मैं आपको बताती हूँ रिसेंटली क्या हुआ था। कभी कभी ये ना आपका दिमाग बहुत सारी सोचों के अंदर होता है। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि आई वाज कुकिंग इन द किचन एंड बहुत तेज आवाज़ चल रही थी शायद उससे ना, तो डोर मेरा लॉक हो गया किचन का एंड आई डिड नॉट रियलाइज एंड आई वाज कुकिंग। अच्छा हाँ मैं कुकिंग ऐसे ही करती हूँ, पकाना वकाना तो कुछ होता नहीं तो ना मैं ऐसे ही खाना बना रही थी और थोड़ी देर मुझे लगा कि कुछ थोड़ी गर्मी हो रही है ना, एंड आई सो ओ माय गॉड ये डोर बंद है। तो आई थॉट कि चलो ऐसे ही बंद हो गया होगा। एक्चुअली इट गॉट लॉक्ड। इमेजिन आई वॉज अपने घर के किचन के अंदर बंद हुआ होगा लेकिन मैं बंद हुई हूँ, मैं आपको सही बता रही हूँ। और आउट ऑफ पैनिक आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग एंड आई स्टार्टेड बैंगिंग द डोर। ओके इट वाज लाइक यू नो बैंगिंग मतलब पूरे मतलब सबको पता चल जाए कि दरवाजा, और जस्ट मेरा दिमाग काम नहीं किया उस वक्त कि मतलब यू नो आई कुड हैव ओपन द लॉक, और मैंने वो लॉक एक्चुअली ख़राब हो गया था या पता नहीं क्या हुआ था, या पता नहीं आउट ऑफ पैनिक मैं उसको खोल नहीं सकी एंड आई एम बैंगिंग द डोर। और साहब सो रहे थे दूर कमरे में, तो वो ना माई लिटिल बेबी ही वाज वेरी स्मॉल देन, और ही जस्ट वोक अप ना, ही वाज आल्सो स्लीपिंग, ही जस्ट वोक अप कि मॉम इज बैंगिंग एट द डोर एंड हमारे साहब जो है ना वो सो रहे होते हैं ना, तो उनके सर पे ढोल बजाओ ना तो उनको भी पता नहीं चलता है। तो वो ना मैं और देन उनको जैसे नाइट वेयर आता है ना भाग कर आए हो दरवाजा, उनको पता है इनकी बीवी के हालात ऐसे कहीं पे भी जाके बंद हो जाती है। तो वो मैं तो सोच रही थी कोई अलार्म लगा दूं, बजा दिया करूं, मेरे मियाँ को पता चल जाए। तो खैर समथिंग नाइफ और समथिंग टू ओपन द लॉक एंड यू डिड नॉट थिंक अबाउट इट एंड आई सेड आई डोंट नो, मैं बिल्कुल भूल गई। और मैंने वैसे ही जैसे लॉक को नॉर्मली खोलने की कोशिश करते हैं मैं वैसे खोलने की कोशिश कर रही थी और वो खुल ही नहीं रहा था ना, और आई एम लाइक आउट ऑफ पैनिक एंड आई फॉरगॉट एवरीथिंग। तो जनाब देखिए खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन एक बात बताऊं, मैं लिफ्ट वगैरह में भी बंद हो चुकी हूँ, आपको मैं बताया था। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, अच्छा लुक हु इज टॉकिंग, मतलब आप ना प्लीज इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा, लुक हु इज टॉकिंग, ये बोल कौन रहा है? मैं आपको मशवरा दे रही हूँ जो खुद मतलब यू नो ऑफन लैंड इन सच सिचुएशंस, गॉड फॉरबिड के कभी आइंदा इसका वास्ता पड़े, तो आपको क्या करना होगा ये मुझे सिखाया गया कि कंपोज रहिए, ठीक है? हर वक्त मोबाइल हाथ में रखिए। वैसे तो आप फोन को हाथ नहीं लगाती हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में आप पता थोड़ी होता है कि आपने बंद होने जाना है। अब मैं क्या करूं कि अगर अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है, और ऑफिस में तो बहुत ही होता था बहुत ही होता था, तो मुझे पता था कि मुझे किन औकात में ऑफिस में किचन या वॉशरूम को, ओ माय गॉड सॉरी मैं किस तरफ चली गई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ ये किया ना, हीटर का रुख मेरी तरफ कर दिया है बहुत बुरी बात है। मतलब दिसंबर में यहाँ पे जून बना हुआ है, आई एम लिटरली स्वेटिंग, ओह गॉड। अच्छा वैसे अच्छा तो मैं आपको बता रही थी कि अगर वो तुम्हें चांद तारों का कहकर गुमराह करेगा, बिल्कुल भी आप उनकी बातों में ना आए, तुम हमेशा ना आईफोन की जिद करना जैसा कि मैं करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे आईफोन से ना कुछ जैसे कोई लेटेस्ट वर्जन आ जाता है, आई रियली वांट टू हैव इट, आई डोंट नो मुझे क्यों इतना क्रेज है। अच्छा वैसे मैं बताऊं मुझे नहीं था, ये साहब ने करवाया, मैं आपको से बता रही हूँ। ओके अच्छा वासिफ साहब का एक कोट है कि अगर दुनिया की रौनकों में मेरे होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे रौनकों से क्या हासिल। अच्छा थैंक यू सो मच अरसलान साहब इज लिस्टिंग आवर शो और आई होप यू लाइक्ड व्हाट आई डिस्कस्ड। अच्छा बेटा मुझे लगता है मैंने देखा है कि रेडियो पे ना आपको कोई बहुत सारी बातें, मतलब आज मैं कोई टॉपिक लेकर चलूँ और फिर टॉपिक के ऊपर वो, अच्छा ये फिल बदी होता है। मुझे जब से जिन्होंने मेरे गुरु जी हैं जिन्होंने मुझे रेडियो सिखाया है, उन्होंने कोशिश बहुत की, मैं शायद उतना तो बिल्कुल भी 0.0 भी नहीं कर पाती, लेकिन उनका कहना हमेशा से ये होता है कि ऑलवेज डू इट, यू नो इट शुड बी साइमल्टेनियस, मतलब ऐसा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए है कि आपको कुछ भी प्री प्लान करके सोच करके कुछ नहीं, जस्ट व्हाटएवर इज कमिंग इन योर माइंड जस्ट से इट। और यकीन कीजिए जितनी चीज़ें आप यू नो नेचुरल रखते हैं और जितना चीज़ें आप बिल्कुल फिल बदी होती हैं वही ज़्यादा इंजॉय की जाती हैं। तो जनाब मैं अपने घरेलू हालात भी शेयर कर लेती हूँ, इज नथिंग बैड अबाउट इट, व्हाट डू यू से, एंड आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद नहीं हो तो फिर
क्या कर लेंगे हम बोलूंगी तो वही जो मेरी मर्जी है। सॉरी, दैट्स वेरी बैड ऑफ मी। आपको पता लग गया होगा कि मेरे एक्चुअल में मिजाज किस तरह के हैं। अच्छा जी, ये मतलब मुझे ना लोग मैं आपको बताऊं लोग मैसेजेस भेज रहे हैं कि हमारी साहिबा को भेज दें, वो सुन रही है, और साहिबा भेज रही है हमारे साहब को भेज दें। क्या मतलब ये रफ रेट वो मतलब वही इश्क रेडियो जो चल रहा है ये वो चल रहा है क्या? बस हाँ, नॉट अ बैड डील। मैं सोच रही हूँ कि ये ना इसको किसी दिन अपने वो शो पर ना ये इश्क इश्क सेशन भी रखूं कि जिसके अंदर तमाम आकर जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं ना, कम यूज माई प्लेटफॉर्म वट एवर यू वॉन्ट टू से टू ईच अदर। वैसे वो जिन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती है ना, फोन नहीं कर सकती तुम, और तुम्हारे पास और तुम भी फोन नहीं कर सकते, वो वाले ना हालात जिनके ना ओ माय गॉड मैं बिगाड़ रही हूँ। नो सॉरी प्लीज, खैर मजाक की बात ही, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं जिनके मैसेजेस पढ़ रही हूँ ना तो दे आर ऑफिशियली इंगेज्ड, वो एक दूसरे को जो मैसेजेस भेज रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ऑफिशियली उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं तो वो मेरे थ्रू भेज रहे हैं। अच्छा ओके बहुत मजे के मैसेज आ रहे हैं, सॉरी मैं आपके ऑन एयर नहीं पढ़ सकती हूँ। अच्छा, ये एक प्रपोजल है, मैं आपको बताती हूँ जिसको अभी जो कोई मतलब कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही हैं मैं आपको बताती हूँ, उनकी तरफ से ये प्रपोजल है। इन्होंने मुझे बोला है कि प्लीज़ आप मेरी पब्लिसिटी कर दीजिए अपने रेडियो शो पर कि शायद उनको कोई अच्छा सा वो मिल जाए, बर नहीं, आई गेस दुल्हन को क्या कहते होंगे, आई गेस दूल्हा को बर कहते होंगे, और दुल्हन को क्या कहते हैं, दुल्हन ही कहते होंगे। खैर, इन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई अच्छी सी दुल्हन ढूंढ दें और उनको मेरी ये खुसूसियात बता दें तो मैं यहाँ से आपकी खुसूसियात बता देती हूँ। मेरे तमाम लिसनर्स जो भी इसमें से मतलब आप खुसूसियात वाले अगर आदमी को ढूंढ रहे हैं तो मुझे बता दें, यहाँ यासिर अवेलेबल है। ये कहते हैं कि जनाब कि मैं खाना भी बना लेता हूँ, कपड़े भी धो लेता हूँ, और पाँव भी दबा दिया करूँगा, आगे आपकी मर्जी। हाउ वेरी इनोसेंट ऑफ यू। कितनी वैसे क्या बात, मतलब ये क्या बात हुई है, गलत बात है। हाँ ये लोग मतलब क्या वाकई में शादी के लिए ये जरूरी है? कम ऑन यार, नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। दूसरा यासिर की तरफ से एक और मैसेज आया। यासिर ना बहुत शदीद किस्म की ना शादी की ख्वाहिश हो रही है, वही कह रहे हैं कि कोई मुझे बताएगा कि एक लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए कितनी रेत, बजरी, सीमेंट और ईंटों की जरूरत होगी। क्या बिल्डिंग बनानी है? ओ गॉड, मतलब खुदा, इस तरह की बातें कर सकते हैं लोग, आप इमेजिन कीजिए। तो ओके हस्बैंड वाइफ के जोक्स आप लोग प्लीज ये मत समझिएगा कि हमारे एक्चुअल में हालात ऐसे, लेकिन ये एक हस्बैंड वाइफ का जोक किसी ने मुझे भेजा है तो वो मैं आपको सुना देती हूँ कि एक सरदार जी से। अच्छा, सतीश पाजी इज देयर, हेलो सतीश पाजी, और हु एल्स इज देयर, मोईद इज देयर, थैंक यू मोईद, आपका मैंने मैसेज पढ़ा, आप हमारा शो सुन रहे होते हैं। मोईद, प्रोबेबली आई विल हैव यू ऑन द शो अगेन विद सम टॉपिक, बिकॉज माशाल्लाह आप खुद भी टीचर हैं, तो हमें एक शो पर आपको इनवाइट करना है। इनफैक्ट यही जो हम सीरीज प्लान कर रहे हैं, लेट्स सी, आई डोंट नो हाउ वी विल गो अबाउट इट। तो मैं इंशाल्लाह आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के लिए कांटेक्ट करूंगी, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद भी पीएचडी कर रहे हैं, तो और वैसे ही आप टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, तो मैं आपकी एक्सपर्ट, मुझे ना कुछ एडवाइसेस चाहिए होंगी कुछ चीज़ों में, तो विल इंशाल्लाह हैव यू ऑन द शो अगेन, एंड आई होप यू आर लिसनिंग, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे शो तो हो रहा है कि यू आर देयर। अच्छा जी, तो सरदार जी से किसी ने पूछा, अगर आपकी बीवी को जिन चिमट जाए तो आप क्या करेंगे? सरदार जी, मैं की करना है, गलती जिंदी है, आप ही भुगतेगा। माय गॉड, सरदार नहीं भेज। वैसे एक बात बताऊं, बेगमात पर जिनों के आने की हिम्मत होती तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो फिर सोचें चुड़ैल पे जिन आ गया। what did I say? I'm sorry. अच्छा, मतलब एक वो ना कोई वो बटन होना चाहिए जिससे आप ना, ओह गॉड, खैर सही बोल रही हूँ, अक्सर ऐसी हो जाती है, प्लीज ख्याल रखा करें अपना। ओह गॉड,
अच्छा नहीं हो कुछ होम इकोनॉमिक्स के मुझे ना लोगों ने तरीके भेजे कि आप ही अगर आपको लगता है कि आप घरेलू मामलात में उतनी सुगर नहीं है तो प्लीज इनको फॉलो करें और ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज हैं। ओ माय गॉड मैं पहले ही पैदल हूँ और मेरे काम हो जाना है। अम, किसी ने मुझे बोला कि लड़कियां टॉकिंग अबाउट गर्ल्स के लड़कियां नया सूट पहनने के बाद इतनी खुश नजर आ रही होती हैं, मतलब इतनी मसरूर नजर आ रही होती हैं कि जिस तरह से कि जो लड़के हैं सिगरेट के 2 कश लगाने के बाद। यार ये बात हुई अम, अच्छा कि ओके अच्छा ये अगेन यासर ने आज ना अपने सारे दुखड़े खोल के रख देने। यासर मैं एक बात बताऊं, आज तो तुमको ना दुल्हन मिल ही जानी है क्योंकि मेरे लिसनर्स में से कोई ना कहीं तक तुम्हारी बात पहुंचा ही देगा। तो ये कह रहे हैं कि सुनने में आया है कि खूबसूरत महिलाओं का विवाह जल्दी हो जाता है और खूबसूरत महिलाएं सिर्फ एटीट्यूड ही दिखाती रह जाती हैं। अच्छा मेरी खूबसूरत के अलावा खौफसूरत भी होती है, मतलब मेरी वो वोकैबुलरी में ना इजाफा हो गया है। ये बहुत मजे का कि जितनी गौर से लोग एक दूसरे को टकराने के बाद देखते हैं, जितनी गौर से लोग एक दूसरे को टकराने के बाद देखते हैं उतनी ही गौर से अगर पहले देख लें तो टक्कर ही नहीं होती है। सो ट्रू। वैसे आपका क्या रिएक्शन होता है अगर जैसे अल्लाह ना करे इस्तगफार, मैं ये नहीं बोल रही मतलब कि कोई ऐसा, लेकिन कभी कभी होता है ना ड्राइव करते वक्त साइड से कोई छिड़ता वजह लग गया कि ठक से गाड़ी मार दी और आपने ना, स्पेशली आई टेल यू बाइकर्स के अंदर ये बहुत, मुझे नहीं मालूम लेकिन मैंने अक्सर देखा है थोड़ा सा ना, वो जब 2 पहियों की सवारी पर होते हैं ना तो वो बिल्कुल अपने आप को ना वो समझ रहे होते हैं भाई पत्नी किसी प्लेन के पायलट है, हेलीकॉप्टर चला निकालते हुए ले जाएंगे, वो उन्होंने बिल्कुल देखना ही नहीं होता है आसपास ना। तो किसी ने मैं बताती हूँ तो अगर कभी आपकी गाड़ी वगैरह को या फिर यूजुअली होता है कि कुछ लोग बड़े पता नहीं किस धुन में चल रहे होते हैं और दे डोंट माइंड, दे विल बैंग इनटू एनीबॉडी एंड दिस, आई एम सॉरी दिस डज हैपन। मुझे नहीं मालूम, मुझे वैसे इस चीज़ का इत्तेफाक बहुत ज़्यादा लाहौर में हुआ कि वहाँ पे मतलब लिटरली मैं ऐसे पूछती थी लोग के क्या कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी क्या बंदा सीधे सीधे जा रहा है एंड दे मेक श्योर कि दे हैव टू। अब तो खैर कुछ इखलाकियात भी हमारे यहाँ अल्लाह बेहतर जानता है क्या हो गया लोगों को, लेकिन यूजुअली वैसे आपका क्या रिएक्शन होता है अगर किसी से गलती से मतलब गाड़ी ऑब्वियसली ड्राइव करते वक्त, आजकल आपको नहीं पता कि कोई किस परेशानी में चला रहा है या फिर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना है या फिर अल्लाह ना करे कोई ऐसी ज़रूरत है और ऐसे हालात हैं तो आपको थोड़ा तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए और आपको माफ़ कर देना चाहिए। आई टेल यू एक दफ़ा क्या हुआ था कि मुझे आई वाज कमिंग विद माय हस्बैंड एंड आई डोंट नो वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड ही जस्ट लुक्ड बैक, सॉरी, so he just looked back or in the meanwhile another car came and we just banged into it और उसमें से एक तकरीबन 60-70 साल की उम्र के अंकल थे, very decent looking, he came out and we both were frozen like हम, अच्छा मेरे और साहब के हालात ऐसे हैं कि जिस वक्त हम बातें कर रहे होते हैं ना वी आर लाइक वही जैसे शादी से पहले वाले हालात होते हैं ना, हम लोग अभी भी उसी तरह से बातें कर रहे होते हैं। तो गाड़ी में हम लोग बिल्कुल फन वही फुल म्यूजिक लगा हुआ है हमारे हालात और जस्ट don't know where the world is going and we are going on our way। तो अंकल दरवाजे पे जब आए ना तो विंडो के पास आके he just saw and I was literally frozen and I knew he is not going to spare us today, we are just बस लिटरली मेरा फेस बिल्कुल ऐसा हो गया था कि फ्रीज मैं हो गई थी कि आज तो, और वो भी फिर सोचें हमारा मुल्क, हमारा शहर और हमारे लोग, मैं बिल्कुल जहनी तौर पे तैयार थी और वी वर लाइक ऑब्वियसली डेफिनेटली 100% वो हमारी मिस्टेक थी। तो ही जस्ट केम एंड ही लुक्ड एट माय फेस and he just said it's fine and he went and I was like I didn't do anything, no, but I don't know, he was such a decent person। he realized actually पता है क्या हुआ,
वो जो कोई भी साहब थे, अल्लाह ताला उनको इस नेकी का अजर दे। और उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए व्हेनेवर वी आर ड्राइविंग। तो हम बहुत बहुत केयरफुली ड्राइव करते हैं। वैसे तो साहब करते ही बहुत केयरफुली हैं ड्राइव, लेकिन कभी हो जाता था। लेकिन अब तो मैं अब अक्सर पीछे बैठी हूँ बराबर में नहीं बैठूंगी क्योंकि द वे वी स्टार्ट ऑन ना पीपल फॉरगेट कि क्या हो रहा है, कितनी बातें करते रहते हैं खुद ही ना। तो ड्राइवर भोला है उसको बातों में नहीं ना लगा। मेरे मियाँ के वो वाले हालात हैं, ड्राइवर भोला है, आवाज़ आहिस्ता रखें तो खैर मैं वो यूजुअली अवॉइड करती हूँ। तो मुझे वो पता है क्या उस मोमेंट में क्या फील हुआ, एक्चुअली ही अंडरस्टूड, वी वर रियली, हमें अपनी गलती का पूरा एहसास था। और अच्छा खासा उनको पता लगने हमें कितना वो ही नोटिस्ड, पर नॉट लाइक वो जो होता है ना आजकल बड़े बूढ़े वो ही देखते हैं कि अच्छा भाई यंगस्टर्स हैं बड़े आराम से ना वो बिल्कुल रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। ही रियलाइज्ड कि इनको अपनी गलती का एहसास है। तो आप यकीन करेंगे दिस थिंग टच्ड मी सो मच कि मुझे इतना सारी दुआ निकली उनके लिए कि उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा, ही जस्ट लुक दैट ही नोटिस्ड कि जी इनके अंदर एहसास निदामत है, और फिर वो खामोशी से इट्स ओके कह के चले गए। हालांकि उनकी गाड़ी का बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ था, और इत्तेफाक की बात है कि सिर्फ उन्हीं की गाड़ी का नुकसान हुआ था। तो उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा एंड ही जस्ट वेंट। लाइक मैं आज तक नहीं भूली हूँ उस बात को। इट्स बीन लाइक 5-6 years नाउ, और मुझे अभी तक याद है बिकॉज दैट वाज सच अ नाइस काइंड जेस्चर। पता है यही वो चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाती हैं, या फिर आपके वो यही इम्तियाजी खसूसियात होती हैं। अच्छा मुझे नहीं, आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने आपको किसी न किसी लेवल पर टच किया होगा, आपको ना इंस्पायर किया होगा, आपको लगा होगा कि यार वाओ, ये कितनी एक चीज़ होती है ना कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली होती है कि आप लोगों को चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा पता है क्या, जिन लोगों के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो चीज़ों को अप्रिशिएट करें, आप देखिए कि वो लोग बड़े एट पीस होते हैं, और उनके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि जो वाकई में ना एक अच्छे इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो एक अच्छे इंसान की जो क्वालिटी है ना वो ये भी है कि वो चीज़ों को, लोगों की बातों को अप्रिशिएट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ ले लें आप, उसके बारे में दे विल यूज सच वर्ड्स कि ना तो सिर्फ वो डिग्रेडिंग होते हैं, बल्कि उनको साफ पता चल रहा होता है जब वो अपनी अंदर की मुग़ल्लिज़ात निकाल रहे होते हैं ना, तो पता लग रहा होता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को बता रहे होते हैं कि हु दे आर, व्हाट दे आर कमिंग फ्रॉम। तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आपको एक यहाँ पर बात बताऊँ कि सॉरी, वाह मैंने क्या किया। तो अगर आपको दिस इज़ व्हाट, मैं कोशिश करती हूँ इस चीज़ को फॉलो करने की। मुझे नहीं मालूम है कि क्या उसको 100% कर पाती हूँ या नहीं, लेकिन मुझे इस चीज़ ने बहुत इंस्पायर किया था, बहुत अच्छी लगी थी ये बात। और अभी से नहीं, आई गेस फ्रॉम स्कूल टाइम आई डेवलप दिस थिंग इन मी एंड आई कीप पॉलिशिंग इट कि मैं काश के 100% अपने अंदर वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। वो ये कि मुझे स्कूल में ही जब हमारे यहाँ ड्यूरिंग असेंबली टाइम दर्स होता था, तो उस दर्स के अंदर एक बार ये दर्स टीचर ने शेयर किया कि एक सहाबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में बैठे थे और सहाबा के साथ। तो जब वो उठ के चले गए तो दूसरे सहाबी आपके पास गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे ये सहाबी बहुत पसंद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम फ़ौरन जाओ उनके पास और उन्हें बताओ कि तुम्हारी कि आपको आप बहुत पसंद करते हैं। तो जनाब ये चीज़ जो होती है ना, अगर आप किसी बात को या किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो आप ज़रूर बताइए।
ज़रूर बताइए दूसरे आदमी को। इसका मकसद ये नहीं होता है कि आप वो अक्सर लोगों को मैंने देखा कि लोग चापलूसी करते हैं। इट्स नॉट दैट। अगर अगर कोई चीज़ अच्छी है तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, ना सिर्फ सराहिए बल्कि दूसरे को भी बताइए कि आपकी ये बात मुझे पसंद आई। एक तो पता है क्या, इस तरह हमारे जो इंसानी रिश्ते होते हैं उनको बड़ा फ़रोग मिलता है। आप देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई कुछ आई डोंट नो, मैंने तो अक्सर देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा आजकल जो हालात हो गए कि क्यों भाई आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं, ये मतलब ये वाला एटीट्यूड एक तो होना नहीं चाहिए। अगर जायज़ तारीफ है और अच्छी तारीफ है तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने वो वस्फ आपके अंदर पैदा किया जिससे कि दूसरा इंसान मुतासर हुआ। और इसी तरह अगर आपको किसी के अंदर कोई चीज़ पसंद आती है तो आई बिलीव ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो। आई फील इट एज एन ऑब्लिगेशन कि दूसरे को जाके आप ज़रूर बताइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्या जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है और उसको कुछ अप्रिसिएशन मिलती है तो द अदर पर्सन ऑल्सो गेट स्ट्रेंथ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है बिफोर आई एंड द शो, आई वुड रिक्वेस्ट कि एक दूसरे की जायज़ तारीफ़ें ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ही कहूँ कि जनाब आप ना तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दें, नहीं। लेकिन आप देखिए, एक छोटी सी आदत से, एक छोटी सी चीज़ से आपके कितनी सारी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। जैसे अक्सर ये तो खैर मजाक की बातें मैं बताती हूँ कि फ्रेंड्स के अंदर अब ये होता है कि आप यू आर फ्रेंड्स में तो हर तरह की बातें होती हैं, ठीक है। फिर कभी कभी होता है कुछ छोटी छोटी सी बातों पर क्रॉस हो जाते हैं और फिर तो मेरे साथ ये होता था कि इफ देयर इज मतलब पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप है, इनमें से किसी एक फ्रेंड से हम नहीं मिल रहे हैं या फिर मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो गई है तो और अगर उसी फ्रेंड ने कोई अच्छी बात की है या फिर कोई अचीवमेंट है उसकी लाइफ में या कुछ भी व्हाट्सएवर, तो मुझे आई डोंट रिमेंबर, मैं इस बात को याद रखती हूँ कि उस फ्रेंड से सब लोग क्रॉस हैं या फिर मुझे भी क्रॉस होना चाहिए। मुझे अगर मेरे किसी ऐसे इंसान से जो मुझसे मुखालफत रखता हो उसके अंदर मैं अगर कोई अच्छी चीज़ देखूं या मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात है कि जो अप्रिशिएट करना बनती है, आई जस्ट गो एंड अप्रिशिएट दैट पर्सन। मेरे लिए कोई भी मुखालफत मायने नहीं रखती है। अगर मुझे किसी भी चीज़ की, किसी के अंदर कोई चीज़ पसंद है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द पर्सन हैज़ डिफरेंसेस विद मी और वट एवर द सिचुएशन इज, आई विल गो एंड रीच अप टू दैट पर्सन एंड टेल द पर्सन दैट दिस इज वॉट इज गुड अबाउट यू। मुझे ये लगता है कि जब तक मैं बोलना दूँ ना मुझे सुकून नहीं मिलता। तो मुझे मेरी बाकी की दूसरी फ्रेंड्स, ब्रूटस ये क्या चक्कर है, ये ना हमारे सामने जो है ना वो मतलब मैं अक्सर काफ़ी डाउटफुल पर्सनालिटी बन चुकी हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा वैसे तो वी ऑल डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू दैट गर्ल, शी इज नॉट आवर फ्रेंड एनी मोर एंड लुक एट यू वेंट अप टू हर एंड यू सेड दिस। तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता भाई, अगर कोई अच्छी बात होती है किसी के अंदर, चाहे वो आपका दोस्त है नहीं है या नहीं रहा व्हाटएवर, अगर उसकी कोई अच्छी बात है तो उसकी तारीफ करने में क्या बुराई है। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी वो ईगो शीगो नहीं है और मुझे बहुत मजा आता है ईगो को ना पिटाई करती है कोने में रख के, और ईगो को क्रश करना तो मेरा हॉबी है। जी जनाब। अब जो लोग मुझे वैसे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, दे विल अग्री कि मैं ऐसी ही हूँ। ईगो 0/0। अक्सर लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि क्या बात है भाई हमने इसके साथ इतना कुछ कह दिया कर दिया एंड शी इज लाइक ऑलवेज। तो एक मजा तो खैर मुझे ये भी आता है उनका रिएक्शन देखकर कि दे आर सरप्राइज्ड, ओह वी आर लाइक दिस विद हर एंड लुक एट हर। कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज आई डोंट टेक नेगेटिव थिंग्स टू माई हेड। अच्छा जी, अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह सैटरडे इंशाल्लाह गॉड विलिंग। तो और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के और गैस लाइटिंग के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। आप देखिएगा, मैं आपको लिटरली वो कुछ ब्रांड्स जो अब तक पब्लिसिटी अपनी क्या करते आए थे और अब क्या कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, किस तरह आपको लुअर किया जा रहा है कि आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदें या फिर इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। लिटरली मैं आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँगी। एंड दिस इज़ नॉट ओनली हैपनिंग हेयर इन पाकिस्तान, इट इज़ हैपनिंग इन द होल वर्ल्ड। जी, इन द होल वर्ल्ड द सेम थिंग इज हैपनिंग। तो मैं आपसे शेयर करूंगी, आई एम श्योर आप लोगों को ये टॉपिक। फिर हमारे कुछ इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स भी स्टार्ट होंगे, प्लीज स्टे ट्यून इन। आप सैटरडे और संडे को जरूर 8 से 10 बजे हाजिर हो जाया करें क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपका इंतजार कर रही होती हूँ एंड आई रियली मिस यू ऑल। मुझे नहीं पता आप लोग मुझे सैटरडे संडे को मिस करते हैं या नहीं, बट आई डू मिस यू ऑल।
तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए। और जाने से पहले आई थी हम वादा किया के तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा, मैं मचाने